भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। कल अपन ने यह बात जानी थी कि भगवान का नाम लेने से सब काम हो जाते हैं, और न केवल काम होते हैं अपितु अपने भीतर के राम को भी हम पहचान जाते हैं, और राम के पास जाने से ही आराम मिलता है। किसी ने सत्य कहा है कि आराम यदि चाहो तो आ राम के पास, आराम यदि चाहो तो आ राम के पास, और फंदे में फंसना चाहो तो जा काम के पास। फंदे में यदि फंसना चाहो तो जा काम के पास। काम वासना यहाँ पर उसका अर्थ लिया गया है। कल अपन ने जाना था जिस प्रकार से सूरज दूर है लेकिन उसकी किरण पृथ्वी पर आती है तो कमल सरोवरों में खिल जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान आपका स्तवन तो बहुत दूर, आपकी यदि कथा भी हम करेंगे तो उसके माध्यम से भी पापों को दुरितानि हंति, पापों को नाश कर देंगे, पापों को नाश करते हैं। तो इसलिए आपके जो बात भी यदि हम करेंगे तो वो भी हमारे कर्मों का क्षय करने का माध्यम बनती है। इस आशय की बात अपन ने कल आचार्य मानतुन के उस 9वें श्लोक के माध्यम से की। आज आचार्य श्री जी कहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तू ये क्यों मान रहा है, भगवान कह रहे हैं उससे कि तू ये क्यों मान रहा है कि भक्त अलग है और भगवान अलग है। अरे भक्त ही भगवान है। हमारा जो जैन दर्शन है इसकी विशेषता है, अन्य कहीं नहीं मिलेगी ये बात। जैन धर्म और दर्शन में ये विशेषता मिलेगी कि भगवान ही, भक्त ही भगवान है। इस श्लोक में बता रहे हैं, इस श्लोक का उच्चारण करें उससे पूर्व एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री जी ईसरी में विराजमान थे और 1983 में चातुर्मास चल रहा था। कलकत्ता से एक वैद्य जी अक्सर उनके पास आते थे क्योंकि उस समय कुछ साधुओं को बुखार भी और सल्लेटना भी चल रही थी, तो उनको देखने आते थे वो। तो सल्लेटना के लिए वो आते थे तो आचार्य श्री जी से बहुत तात्विक चर्चा करते थे। वो ब्राह्मण थे लेकिन बहुत अच्छी चर्चाएं करते थे। एक दिन वो चर्चा में ये बात बोले कि आचार्यवर हम तो सब ब्रह्मा के अंश हैं। भाई उनके यहाँ जो है द्वैत बात में ऐसा स्वीकार किया गया है कि हम सब ब्रह्मा के अंश हैं और वहीं से उत्पत्ति मानते हैं वो लोग। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जो है वो उत्पत्ति के जनक हैं और विष्णु पालन करने वाले हैं और महेश संहार करने वाले हैं, ऐसा पुराणों में उनके यहाँ उल्लेखित है। तो हम सब ब्रह्मा के अंश है। आचार्य श्री जी ने तुरंत टोकते हुए कहा, पंडित जी अपने वाक्य को, वैद्यराज जी अपने वाक्य को थोड़ा सा सुधार लो। पंडित भी थे वो, अपने वाक्य को सुधार लो। हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब ब्रह्मा के समान हैं। हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब ब्रह्मा के समान हैं। उस परमात्मा के अप्पा सो परमप्पा, आचार्य कुंद कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, अलग से कहीं लाना नहीं। आज उसी के बारे में अपन थोड़ा मिल बैठ के बातचीत करेंगे। करें उससे पूर्व उच्चारण करते हैं।
10वें श्लोक का। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आचार्य भगवान अनुप्रास अलंकार से हर छंद को सुशोभित कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें वृत्त्यानुप्रास भी आ रहा है, बार बार वृत्ति हो रही है। एक शब्द ऐसा आ रहा है, उस अक्षर की पुनरावृत्ति, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार नहीं, पूरे 11 बार इसमें भय शब्द आया है। सुन रहे हो इंद्रजीत जी? भय शब्द 11 बार, पहली पंक्ति में 4 बार, दूसरी पंक्ति में 4 बार, और तीसरी पंक्ति में 2 बार, और चौथी पंक्ति में भूत्याश्रितम, यहाँ पर भी भूत शब्द आया। 11 बार वृत्ति जो आ रही है, इसको वृत्त्यानुप्रास बोलते हैं। और इसी में, इसके पहले भी आचार्य श्री जी ने कहा, तो उसमें एक व्याजोक्ति अलंकार भी होता है। अनुप्रास तो है ही, व्याजोक्ति का मतलब होता है, अरे तुम क्या बात करते हो, हम तो उनसे जानते हैं, उनकी कहते हैं, इस प्रकार से व्याजोक्ति। इसमें क्या आश्चर्य है, उनकी तो बात ही निराली है। ये जो कहने की टोन होती है, इस टोन को अलंकार के साथ में यहाँ कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आचार्य श्री जी, मानतुंड आचार्य, छंद है, व्याकरण है, अलंकार है, इन वाङ्मय में वो बहुत पारंगत रहे हैं, बहुत पारंगत। तभी तो ऐसे शब्दों का चयन करके हमारे सामने परोसा, और आज बच्चा बच्चा इस भट्टामर को अपने कंठ का आभूषण बनाता है। आभूषण से ही शुरुआत कर रहे हैं। एक नहीं, 2 विशेषण दे रहे हैं भगवान के लिए, भुवन भूषण और एक है भूतनाथ। 2 विशेषण है, भुवन भूषण और भूतनाथ। तो हे भुवन भूषण, भुवन का मतलब होता है त्रिभुवन, अपन बोलते हैं ना, त्रिभुवन के नाथ, त्रिभुवन के आभूषण हैं। जैसे कोई स्त्री आभूषण पहन लेती तो इतनी सुंदर लगती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप 3 भुवन के भूषण हैं। हालांकि आप भुवन भूषण नहीं है, आप लोग भवन भूषण हैं। क्या है भाई? भवन के भूषण है नहीं है, अपने अपने भवन में रहते हो, तो आप लोग भवन भूषण हैं, और वो भुवन भूषण है, 3 भुवन के नाथ हैं। फिर भूतनाथ, ये भूतनाथ वो नहीं भूत प्रेत वाला, बोले सारे भूतों के नाथ भगवान है। हाँ है, लेकिन यहाँ भूत का मतलब होता है प्राणी। भूत का मतलब प्राणी, जीव है, सत्व है, भूत है, प्राण है, ये सब प्राणियों के विशेषण हैं, ये उनके पर्यायवाची हैं। तो आप प्राणियों के नाथ हैं। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, भूतेय गुणैः भवन्तम अभिष्टुवन्तः भुवि। अभिष्टुवन्तः का मतलब होता है, सबसे पहला जो शब्द है नात्यद भूतम, पहला शब्द था नात्यद भूतम, इसको तोड़ लो। तोड़ेंगे तो अर्थ जल्दी लग जाएगा, और बिना तोड़े आप अर्थ नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें नात्यद भूतम में निकलेगा न अति अद्भुतम, न
अति अद्भुतम, 3 शब्द हैं, नात्यद्भुतम, ठीक है ना, संधि हो गई। तो यहाँ पर अति अद्भुतम, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं। न अति अद्भुतम, किसमें कि आपकी भवंतम, आपकी अभिष्टुवंत है, स्तुति करने वाला। वह स्तुति कैसी है? जो आपके वास्तविक भूते, भूते यानी होता है यथार्थ, भूते यानी यथार्थ, वास्तविक जो विद्यमान गुण है वही हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप में है तब बोल रहे हैं। देखो हमारे गुरुवर सोने से चमकते हैं, तो सोने से चमकते हैं तब बोल रहे हैं ना, कोई अपन अतिशयोक्ति तो नहीं है। गुरु जी को अपन देखते हैं तो कितने बिल्कुल चमक उनकी देखो आप। तो इस प्रकार से आपके विद्यमान गुण हैं उनको ही बोल रहा हूँ, अविद्यमान को नहीं। फिर से देखो, भवंतम आपकी अभिष्टुवंत, स्तुति करने वाला, आपके भूते हैं, वास्तविक गुणे हैं, गुणों के द्वारा। भुवि, भुवि का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर तुल्य यानी समान, भवत यानी आपके समान, भवंती हो जाते हैं। हे भगवान, आपके गुणों के द्वारा, वास्तविक जो विद्यमान गुण हैं उनके द्वारा आपकी स्तुति करने वाला पृथ्वी पर आपके ही समान हो जाता है। न अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण देखो क्या दे रहे हैं आचार्य भगवान। अथवा ननु, निश्चय से, तेन उसमें, किम क्या लाभ, जो ये यहाँ अपने आश्रित जन, आश्रितम अपने आश्रित जन को भूत्या विभूति से आत्म समम अपने समान नहीं करता है। उदाहरण दे रहे हैं, हे भगवान, आपके गुणों जो अपने आश्रित किसी को रखता है तो वो अपने समान नहीं बना लेता है। आज मान लीजिए आर के मार्बल वाले के यहाँ कोई काम करता है तो फटीचर हालत में तो नहीं रहता है ना, कपड़े भी अच्छे बिल्कुल व्यवस्थित पहनेगा, है ना, सुटेड बुटेड रहेगा, टाई वाई लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के, टोपी लगा के, हाँ, भले ही उसको तनख्वाह उतनी ही मिल रही है, लेकिन जो जिसके पास रहता है उसको अपने समान बना लेता है। बना लेता है कि नहीं बना लेता है? होता ही है, देख के होता ही है। तो इस प्रकार से हे भगवान, जिस प्रकार कोई अपने आश्रित रखने वाले को आश्रित आत्म समम अपने ही समान बना लेता है, कर देता है, कुरुते करोति करता है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करने वाला आपके गुणों के जो वास्तविक गुण हैं उन गुणों के द्वारा जो स्तुति करता है वो पृथ्वी पर आपके समान नहीं होता। बोलो, हो जाता है। मैंने बोला ना, व्याजोक्ति अलंकार है, मतलब वो हो ही जाता है। तो यहाँ पर 2-3 बातें अपन को ध्यान देने लायक है कि एक तो आपकी वास्तविक स्तुति करे, अवास्तविक नहीं। तो जो उसमें उनमें जो गुण हैं उन गुणों को हम वास्तविक रूप में ही बोलते हैं। दूसरा यहाँ अर्थ ये भी निकल रहा है कि हम क्या करते हैं, असली भक्ति करें। वास्तविक का मतलब यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, नकली भक्ति न करें।
दिखावा की भक्ति न करें, देखा देखी की भक्ति न करें। कई बार होता है, और भक्ति तो वैसे दूसरा नाच रहा है तो हम भी नाचना शुरू कर देते हैं, तो होता ही है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं अंदर से आपके अंदर वैसे उद्गार प्रकट होने चाहिए, तो वो आपके समान बन जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। प्रश्न उठना चाहिए आपके मन में, या प्रश्न पूछो कि क्या भक्त भगवान बन सकते हैं। मैंने इसकी उत्थानिका में बता दिया था, संस्मरण भी सुनाया था कि हाँ, भक्त ही भगवान बनता है, भक्त ही भगवान बनता है। बेटा ही बाप बनता है। कोई बेटा बनना नहीं चाहे और बाप बनना चाहे तो मूर्खता कहलाएगी। बोलो, वो बेटा होना नहीं चाहे और बाप बनना चाहे तो क्या संभव है? भक्त ही भगवान बनता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चिंतन आया कि मैं उदाहरण तो देंगे अपन भी, कोई ऐसा थोड़ी है। तो भक्त भगवान बनता है, भक्त ही भगवान बनता है। जैसे जैसे हमारे भीतर का विकार, हमारे भीतर की बुराइयां हटती चली जाती है, वैसे वैसे भगवान हमारे भीतर से ही प्रकट होते जाते हैं। कोई शिल्पी मूर्ति कहीं बाहर से लाता नहीं है, वो तो स्वयं जो है उसी मूर्ति, पाषाण में से मूर्ति को बाहर निकालता है। विश्वकर्मा के पास में, विश्वकर्मा कौन थे पता है? आप लोगों ने विश्वकर्मा जयंती मनाते हो आप लोग, तो ये विश्वकर्मा की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। आदिनाथ भगवान के बेटे का नाम विश्वकर्मा था। क्या बोला मैंने? जो शिल्प शास्त्र के पारंगत थे, शिल्प में उनकी बहुत पकड़ थी, तो उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले मुझे आदिनाथ भगवान की मूर्ति बनाकर दे दो। क्या बोला? एक सेठ पहुंचा और उस सेठ ने कहा मुझे आदिनाथ भगवान की मूर्ति बनाकर दे दो। तो उन्होंने कहा, जो जवाब दिया वो आप लोग ध्यान देना, जो इस आज के छंद में बता रहा हूं कि मैं मूर्तिकार नहीं हूं और आज तक कोई मूर्तिकार हुआ भी नहीं है। हाँ, पाषाण शोधक हूं, मैं पाषाण में से शोधन करूंगा। छेनी हथौड़ी से मूर्ति नहीं बनती। लो तो लोहे की है, लोहे की छेनी और लोहे की हथौड़ी है, कभी उससे मूर्ति बनी? बोलो। और पाषाण सामने नजर आ रहा है, वो पाषाण मूर्ति है? नहीं है। खदान में पड़ा हुआ, आप अभी वो आता नहीं, बीच में एक और उदाहरण याद आ गया कि एक बार ऐसा हुआ, मंदिर में, आपके यहाँ मंदिर है ना, तो उसमें खंबे से टिक के एक सेठ जी पूजा कर रहे थे। अब वो खंबा जो है बड़ा उदास हुआ और सामने मूर्ति थी, तो बोलता है कि देख, तेरा अंश, तेरा वंश और मेरा वंश एक, और तेरा, तुझ में जो अंश और मुझ में जो अंश वो एक, फिर भी जो कोई आता है तेरे चरणों में फूल चढ़ाता है, तेरे चरणों में अर्घ्य चढ़ाता है, तुझे प्रणाम करता है, और जो कोई आता है आराम से सेठ जी बन के मेरे से टिक के बैठ जाता है। दोनों पत्थर हैं, पत्थर दोनों हैं, वो भी पत्थर है और ये भी पत्थर है। तब मूर्ति ने जवाब दिया, याद कर उस दिन को जब शिल्पी आया था, तू भी था और मैं भी था, मैं भी पत्थर था, तुम भी पत्थर थे खदान में, लेकिन तुमने आनाकानी की, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, और मैंने समर्पण कर दिया था। मैं समर्पण कर दी तो मेरे भीतर के आज सारे विकार और बुराइयां दूर हो गई, और वही सब लोग आकर मेरी पूजा करते हैं। तुमने समर्पण नहीं किया और तुम भीतर में अपने विकार भरे पड़े हो, तो पिल्लर का रूप बना लिए, और पिल्लर बन गए तो स्तंभ बन गए, तो सब आके तुम्हारे से टिक के बैठना पसंद करते हैं।
तो निश्चित रूप से पाषाण तो बहुत हैं, लेकिन पाषाण मूर्ति नहीं है। पाषाण मूर्ति नहीं है। एक ठोकर में भी पाषाण है और एक वेदी में भी पाषाण है, एक स्तंभ में भी पाषाण है और एक वेदी में मूर्ति जो विराजमान होती है वो पाषाण है। तो इसलिए पत्थर में मूर्ति है, लेकिन वह तब बाहर आती है जब छेनी हथौड़ी के प्रहार सहन करती है और उन प्रहारों के माध्यम से अपने विकारों को दूर करती है। तो हमारे प्रभु, हमारे आचार्य कहते हैं, पहले दासो हम, पहले दास बनो, फिर उदासो हम, संसार शरीर और भोगों से उदास हो जाओ, और फिर सो हम, जो आप हो वो मैं हूं, और फिर अहम, दासो हम, उदासो हम, सो हम और अहम, बस कुछ नहीं, केवल मात्र एक है। दो है वहाँ लड़ाई है, एक में कोई भी लड़ाई है ही नहीं। इसलिए सो हमसे भी ऊपर की स्थिति है अहम, या अहंकार वाला अहम नहीं ले लेना। समझ में आई? हाँ, नहीं तो मैं वो तो बकरी भी करती रहती है मैं सुबह से। समझ में आई? उस वाला अहम नहीं है। ये अहम का मतलब है एक ओनली। जहाँ दो है वहाँ लड़ाई है, और जहाँ एक है वहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में यह छंद बहुत ही, आचार्यों ने इस छंद के माध्यम से हमें यही बात बताई कि भक्त बनो, विभक्त नहीं। क्या बोला? हाँ, और आगे बोल दूँ क्या? कम भक्त तो बनना ही नहीं है, ठीक है ना? भक्त बनना है, विभक्त नहीं। हम लोग विभाजन करने वाले ज़्यादा बन जाते हैं। विभक्त नहीं करो, टुकड़े टुकड़े नहीं करो, भक्त बनेंगे। और भक्त तभी होगा जब हम अपने अहंकार को तिरोहित कर देंगे, अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब जाके हम भक्त बन पाएंगे। एक बात और आई यहाँ पर कि तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम या इहनात्म समम करोति। आश्रित जन को आप अपने समान कर देते हैं, ये बात आई। तो ये तभी संभव होगा जब हम पूर्ण समर्पित होंगे। एक के प्रति समर्पित होना ये अनिवार्य है। आप 10 के प्रति समर्पित होंगे, 3 काल में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। गंगा गए गंगादास और जमुना दे जमुनादास। नारियल से भी सस्ता आपका सिर है जो चाय जहाँ ले जाके पटक देते हो। नारियल तो फिर भी 20 रुपए का आता है और बजा के लेते हैं। समझ में आया? उससे सस्ता अपना सिर मत बनाओ जो जहाँ गए वहीं पटक दिया ले जाके। एक बार ऐसा हुआ कि 2 मित्र थे, आम के पेड़ पे चढ़े और आम के पेड़ पे चढ़ के और आम भर लिए जेबों में, है ना? और जेब में आम भर के अब उतरना चाहते थे, लेकिन दोनों ही उतरना नहीं जानते थे। चढ़ तो गए, उतर नहीं पाए, उतरना नहीं जानते थे। और जब उतरना नहीं जानते थे तो क्या करे? एक ने तो भगवान का नाम लिया और कूद गया। जैसे वो कूदा, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी झड़ी लगी, झाड़ झूड़ के खड़ा हो गया। अब दूसरे को पुकार रहा है, अरे उतर नीचे, तुम भी तो उतर। तो बोले उतरता हूँ उतरता हूँ। फिर वो एक को पुकारे, दूसरे का नाम ले, तीसरे भगवान का नाम ले और चौथे का नाम ले। फिर घबराए, डरे, है ना? तो बोले कौन से भगवान का नाम लेऊँ, अब इनका लेऊँ उनका लेऊँ। तो इस प्रकार से वो मल्टी फोकस हो गया। मल्टी फोकस मतलब इधर भी उधर भी कौन से भगवान को क्या करूं, और 10-5 का नाम लेके कूद गया। कूद तो गया, उसके पाँव की हड्डी टूट गई। पाँव की हड्डी टूट गई, क्योंकि जो
मारवाड़ी में एक कहावत है, सुना दूं? हाँ सुनाना तो है ही, आप नहीं भी करेंगे तो भी सुना देंगे हम तो हम बोल रहे थे, सात मामा को भांजो और रूठो सूठो जाए। क्या बोला? सात मामा को भांजो और रूठो सूठो जाए, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। ये पढ़ो, आपका इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास ऐसा इतिहास नहीं है। मैं बीच बीच में मारवाड़ी बोल के आप लोगों के भीतर में जो वो छिपा हुआ मारवाड़ है उसको, उस राजस्थान को याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ, उस माटी को याद दिलाना चाहता हूँ जिस माटी में आपके पूर्वजों ने जन्म लिया। लेकिन सब भूल गए, सब हिंदी बोलने लगे, वो भी शुद्ध नहीं, अंग्रेजी मिश्रित, अंग्रेजी मिश्रित, इंग्लिश के शब्द ओढ़ लिया है। मारवाड़ी तो बहुत दूरी हो गई। आज भी आचार्य श्री जी मराठी कोई बोलने वाला आ जाता है तुरंत मराठी में बात करते हैं। और वो छोड़ो, उनकी दीक्षा राजस्थान में हुई तो एक आध प्रवचन में मारवाड़ी शब्द बोल ही देते हैं। आप देख लो, कभी गर्दन नहीं बोलेंगे, वो नाड़ बोलेंगे, नाड़, नाड़ हिलती है, गर्दन हिलती है ऐसा नहीं बोलते हैं। ये नाड़ शब्द राजस्थान का है। हाँ, बहुत सारे राजस्थानी शब्द उनके मुझ से हर 2-4 दिन में, एक दिन में सुनता ही रहता हूँ, मैं सुनता रहता था। तो मैं कहना चाह रहा था कि सात मामा को भांजो रूठो सूठो जाए, एक मामा, क्योंकि अब वो तो वहाँ खा के आया होगा ने, रक्षाबंधन के दिन मान ली पहुँच जाए, अब वहाँ खा के आया होगा ने, वहाँ खा के आया होगा ने, किसी ने भी भोजन के लिए नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, ये हालत हो जाती है। और एक नाव में सवार होएंगे ना तो मंजिल पे पहुंचोगे, 2 नाव में पांव रख लो, रख के देख लेना कभी। आज के हर इंसान की हालत यही हो रही है। वो कहीं पर भी माथा टेक देता है, कहीं पर भी कुछ कर देता है तो तुड़वाएगा हड्डी जैसे उसने तुड़वाई थी। इस प्रकार से नहीं होना है। तो आत्मसमम भूत्या आश्रितम, जो आपके आश्रित है आप उसको अपने समान कर दोगे। वहाँ रविंद्र जैन ने बहुत अच्छा बोला, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, ओ एक बार मेरा। इसी में आता है वो, जो औरों को अपने समान कर दे, वो गंधोदर के मुझे दान कर दे। जो औरों को अपने समान कर दे। मैं तो प्रमाण सागर जी को याद इसी भजन के ऊपर बहुत याद करता हूँ। जब ये लाइन आती है तो तुरंत, मतलब ऐसे तो याद रहती है, दिल में ही है, लेकिन प्रमाण सागर जी महाराज ने वो काम कर दिखाया कि जो औरों को या जो मुझको अपने समान कर दे। उन्होंने अपने समान कर दे। जब पहले बार हमारे दोनों का मिलन हुआ नेमावर मुनि बनने के बाद, जब वो आप लोग यहीं से गए थे, 52 से गए थे, तो बहुत अच्छा खाते गांव के बाद में एक वहाँ पर नेमावर के पहले मिलन की हुआ था। तो हमें एक ही बात, यही पंक्तियाँ बार बार गूंज रही थी कि आपने मुझे अपने समान बना दिया, नहीं तो मेरे में कहाँ योग्यता थी इतनी कि जो मैं इस पद पर आ पाता। लेकिन आपने वही छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 वो सारे विकार दूर किए और आज आपने भी पूज्य अपने समान मुझे बना लिया। नहीं तो हम नीचे बैठ के ही बात करते थे, अब एक आसन पे आप बैठाने के लिए मुझे तैयार रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो हमेशा ऊपर ही बैठे और ऊपर ही रहें, ऐसा ही भावना मेरी रहे, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया वो एक बहुत बड़ा उपकार है। तो निश्चित रूप से इस छंद में जो बात आचार्य मानतुन कह रहे हैं वही अपने जीवन में भी लागू होती है, सबके जीवन में लागू होती है। तो इसको ध्यान में रखें। फिर से एक बार अर्थ देते हैं, समय भी आप लोगों का पूर्ण हो रहा है कि नात्यद्भुतम भुवन भूषण नाथ हे, 3 भुवन के भूषण हे, 3 भुवन में प्राणियों के हे नाथ, आप न अति
अद्भुतम, इसमें क्या आश्चर्य है। भूतेर गुणेर भुवि, आपके वास्तविक गुणों का भवंत है, अभिष्टुवंत है, आपका वास्तविक गुणों का जो स्तुति करने वाला होता है वह तुल्य भवंती भवत है, भवत यानी आपके ही समान हो जाता है। ननु तेन किंबा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत्याश्रितम ये है, यह जग में प्रसिद्ध है, जो जिसके आश्रित रहता है वह ना आत्म समम करोति, क्या वो अपने समान नहीं कर देता है? कर देता है। एक बार हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, एक फैक्ट्री में रुके, एक संस्मरण याद आ रहा है। तो कलकत्ता जा रहे थे सीकर जी से, फैक्ट्री में रुके। उस फैक्ट्री में लगभग 250 कर्मचारी काम करते थे। फैक्ट्री का नाम नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि बोल भी सकते हैं, पाटनी जी की वह फैक्ट्री थी, तो कलकत्ता के थे वो भी। उनकी फैक्ट्री में रुके और 250 कर्मचारी बैठ गए और प्रमाण सारी थी, महाराज संबोधन दे रहे हैं, हम भी बैठे। तो महाराज जी ने ऐसे ही पूछा, मालिक भी बैठे वहीं पे, पाटनी जी भी, बोले आप अपने कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? आप अपने कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? तो जो जवाब दिया वो ऐसा ही था कि मैं भी चाहता हूँ कि ये लोग मेरे समान बन जाएं। एक मालिक ये बात बोल रहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि ये सब लोग भी मेरे समान बन जाए। बड़े लोगों की बड़ी ही पहचान होती है, ऊंचे लोग ऊंची पहचान और ऊंची उनकी शान होती है। इस प्रकार से हर व्यक्ति, आप देखिए, वह क्यों नहीं चाहेगा? वह यही चाहेगा कि इसका भी उद्धार हो, इसका भी उत्थान हो। यह हमेशा इसी जगह नहीं बना रहे, इसी जगह नहीं बना रहे। हमारे बीच में आज वो है नहीं, दीपक कैमरामैन जो था, वो पिछले लगभग 2 साल से हमारे साथ था। तो मैं उसको एक ही बात सिखाता था, तुम मेरे साथ रह रहा है तो हमारे जो गुण हैं वो गुण तुम लेना सीख, और इससे तुम्हारा और कहाँ उसको 5,000 रुपये महीना मिलता था, आज वो 15-20 हज़ार रुपये महीने की उस पर है। तो इस प्रकार से हम तो चाह रहे हैं और ऊंचा। अभी 2 साल हुए हैं, 1.5 साल रेवती रेंज में था, तो रेवती रेंज से 2 साल। तो इस प्रकार से उसके जो बॉस थे उनका कोरोना में निधन हो गया। तो बोला अब मैं क्या करूँगा? तो मैंने बोला कुछ नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम तो आराम से रहो। अब जब उनका बॉस चला ही गया तो उसकी पत्नी ने सब बाइंड अप कर दिया और फिर ये हमारे पास में ही रहा, तो आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो औरों को अपने समान कर दे वही प्रभु होते हैं। हमारे जैन दर्शन में यही उल्लेखित है कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान बन जाएंगे, और भक्ति करेंगे तभी ही भगवान बनेंगे। यदि भक्ति छोड़ देंगे तो 3 काल में भगवान नहीं बन सकते। बिना बेटे बना बाप तो बना ही नहीं जाएगा। तो इसलिए पिता बनना है तो पहले हम बेटे बने। पद्यानुवाद देखते हैं, उसके माध्यम से हम यह अपना आज का वक्तव्य समापन करेंगे। त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु, सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सद्भक्ति के निज सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। धनी लोग धन धरनी से नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की बहुत बढ़िया हिंदी अर्थ में तो एक भाव और निकाल लिया, एक और अच्छा अर्थ याद आ गया कि नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। क्यों? सेठ लोग बैठे यहाँ पे, तो अगर नहीं करेंगे तो उसमें आपकी बदनामी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर बड़े बाबा ऐसा नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। क्यों? हमारा क्या बिगड़ने वाला है? हाँ, हम तो आपके भक्त हैं, आपका नाम बदनाम होगा। बदनाम कौन होंगे? यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन
मरण जी। अपन बोलते हैं ना, ये विरध, विरध का मतलब होता है साख, विरध का मतलब होता है गुडविल। ये गुडविल आपकी है, आपकी साख है। लोग कहते हैं 52 गजा के बड़े बाबा के चरणों में जो कोई आ जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। इस प्रकार से बड़े लोग, धनिक लोग, बहुत अच्छा यहाँ पर आया, धनिकों की करनी से, उसकी करनी से क्या लाभ है? ऐसे पैसे वालों से कोई लाभ भी, एक अर्थ ये भी निकलता है कि ऐसे पैसे वालों से क्या लाभ? जिसके पास पैसा हो और यदि वो अपने समीप आने वालों को, यदि मान लीजिए वो अमीर न बनाए, पैसा वाला न बनाए, तो ऐसा पैसा होने से कोई लाभ भी नहीं है। इस प्रकार से अनेक अर्थों के साथ में अध्यात्म का यह है कि हे भगवान, हम पहले दास बने, फिर उदास हों, फिर सोहम, और फिर अहम, केवल मात्र केवल ज्ञान को प्राप्त कर कुछ नहीं सिद्ध परमेष्टि बन जाएं। ऐसी ही भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।